हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एतबार एकेडमी। सीखो भरोसे से, जीतो मेहनत से। आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं एतबार एकेडमी, सीखो भरोसे से, जीतो मेहनत से। आज हम लेकर आए हैं 2 जून 2026 के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस जो एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स और आपको प्रिपरेशन लेवल को चेक करने का मौका। चैलेंज ये है कि देखते हैं आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। वीडियो को बिना स्किप किया अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कमेंट में लिखिए लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर वार्ता 2 जून 2026 को कहाँ शुरू हुई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। व्याख्या, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए 2 जून 2026 को न्यू दिल्ली में वार्ता शुरू हुई। इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारी शामिल हुए। इस समझौते से व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। इमेज में आप दोनों के फ्लैग को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में भारत की ओर से प्रमुख भूमिका कौन निभा रहे हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। व्याख्या, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत की ओर से व्यापार वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि समझौते के अधिकांश हिस्सों पर सहमति बन चुकी है और शेष मुद्दों पर चर्चा जारी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में पीयूष गोयल भारत की। क्वेश्चन नंबर 3, 2026 फीफा विश्व कप का भारत में प्रसारण अधिकार किस कंपनी को मिला है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जी इंटरटेनमेंट। व्याख्या, फीफा ने भारत में 2026 फुटबॉल विश्व कप के प्रसारण अधिकार जी इंटरटेनमेंट को दिए हैं। भारतीय दर्शक जी नेटवर्क के माध्यम से सभी मैच देख सकेंगे। यह कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है। आप इमेज में जी इंटरटेनमेंट फीफा का किस तरह का अवार्ड दिखता है वो देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2026 फीफा विश्व कप किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। इमेज में आप अमेरिका के झंडे फ्लैग को देख सकते हैं, कनाडा के फ्लैग को देख सकते हो और मैक्सिको को फ्लैग के देख सकते हैं। व्याख्या, फीफा विश्व कप 2026 पहली बार 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 48 टीम भाग लेगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 5, रूटर्स पोल के अनुसार जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7.2%। व्याख्या, रूटर्स सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में लगभग 7.2% की दर से बढ़ सकती है। हालांकि यह पिछले समय की तुलना में थोड़ी धीमी वृद्धि है, फिर भी भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है। इमेज में आप जीडीपी को देख सकते हैं किस तरह से अप एंड डाउन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत मौसम विभाग के अनुसार 2026 का मानसून सामान का लगभग कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी, 90%। व्याख्या, भारत मौसम विभाग ने 2026 में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान लगाया है। मानसून लगभग 90% रहने की संभावना है। इसका प्रभाव कृषि और जल संसाधनों पर पड़ सकता है। इमेज में आप मानसून को देख सकते हैं कि दिखाया जा रहा है। इमेज से भी बहुत चीज़ें क्लियर हो सकती है। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से मैं बहुत अच्छा करंट अफेयर्स लाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, कमजोर मानसून का मुख्य कारण किस मौसमी घटना को माना जा रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल नीनो। एल नीनो को इमेज में आप देख सकते हैं। एक तरफ से आपको 2 तरह का दिखाया जा रहा है, एक तरफ बारिश का और एक तरफ सन का है। व्याख्या, एल नीनो प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान के असमान रूप बढ़ने की स्थिति है। इसके कारण भारत में मानसून कमजोर हो सकता है और वर्षा सामान्य से कम होती है। 2026 में एल नीनो की स्थिति के कारण कम वर्षा का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत यूके एफटीए के कार्यान्वयन पर चर्चा हेतु भारत कौन आया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीटर कायल। पीटर कायल को आप इमेज में देख सकते हैं। वह क्या यूके के बिजनेस सेक्रेटरी पीटर कायल भारत आए हैं। वे भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के कार्यान्वयन पर चर्चा करेंगे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक संबंध में
और मजबूत होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पीटर कायल। क्वेश्चन नंबर 9, डीआरडीओ सीएम कैप्टम 11 टीयर 2 परीक्षा कब आयोजित होगी? डीआरडीओ कैप्टम 11। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 जून 2026। 15 जून 2026। वह क्या डीआरडीओ ने कैप्टम 11 टीयर 2 परीक्षा की तिथि 15 जून 2026 घोषित की है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा। यह परीक्षा विभिन्न तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस दस्तावेज को विकसित करने पर सहमति जताया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एमओयू ऑन डिफेंस आर्टिकल्स एंड सर्विसेज। इमेज में आप दोनों के झंडे को, फ्लैग को देख सकते हैं। वह क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद के दौरान रक्षा सामग्री और सेवाओं पर एमओयू विकसित करने पर सहमति बनी। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग, तकनीक और सेवाओं में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी बैठक कब प्रस्तावित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 जून 2026। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह के आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक 5 जून 2026 को होगी। इस बैठक में रेपो रेट सहित अन्य नीतिगत दरों पर निर्णय लिया जाएगा। महंगाई दर और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई यह फैसला लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 जून 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में आरबीआई की रेपो दर कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5.25% रेपो दर है। वह क्या रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। वर्तमान में रेपो दर 5.25% है। इस दर में बदलाव का सीधा असर बैंकों के ऋण, ईएमआई और अर्थव्यवस्था की गति पर पड़ता है। इमेज में आप रेपो रेट परसेंटेज देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत यूके एफटीए के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए भारत कौन आया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पीटर कायल। यूनाइटेड किंगडम के बिजनेस सेक्रेटरी पीटर कायल भारत आए। वे भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के कार्यान्वयन पर चर्चा कर रहे हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इमेज में आप पीटर कायल के इमेज को देख सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पीटर कायल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन तूफान किस राज्य में शुरू किया गया? नशा मुक्त केरल हमारा लक्ष्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल। वह क्या केरल सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन तूफान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य ड्रग्स के व्यापार और सेवन पर अंकुश लगाना है। राज्य सरकार युवाओं को नशे से मुक्त बनाने के लिए व्यापक अभियान चला रही है। तो ऑपरेशन तूफान आपका क्वेश्चन आ सकता है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह केरल राज्य में शुरू किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन तूफान किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नशा विरोधी अभियान से संबंधित है। इमेज में आप देख सकते हैं ऑपरेशन तूफान नशा विरोधी अभियान से संबंधित है। वह क्या ऑपरेशन तूफान नशा विरोधी अभियान है। इसका लक्ष्य केरल राज्य में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, तस्करी और सेवन पर रोक लगाना है। पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर छापेमारी और जागरूकता अभियान चला रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नशा विरोधी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वह क्या संजय मल्होत्रा वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में यह पदभार संभाला था। वे मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग प्रणाली की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। इमेज में आप संजय मल्होत्रा के इमेज को देख सकते हैं और आरबीआई के लोगो को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों का विदेशी यात्रा व्यय मार्च 2026 में घटकर कितना रहा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.09 अरब डॉलर। वह क्या आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में भारतीयों का विदेशी यात्रा पर खर्च घटकर 1.09 अरब डॉलर रह गया। यह पिछले महीनों की तुलना में कम है। बढ़ती खर्च और आर्थिक परिस्थितियों को इसका कारण माना जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.09 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू छोड़ो जीवन जोड़े। वह के हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह दिवस WHO द्वारा संचालित वैश्विक अभियान का हिस्सा है
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एनएसडीसी ने किस देश की एफबीसीसी के साथ कौशल विकास के लिए साझेदारी की है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान। वह क्या है? एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने जापान की फ्यूजिटा वर्चुअल कैंपस कॉन्स्ट्यूम एफबीसीसी के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय युवाओं को जापान के मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान। क्वेश्चन नंबर 20, गुजरात सरकार ने व्हाट्सएप आधारित सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेटा। वह क्या? गुजरात सरकार ने नागरिक सेवाओं को आसान और त्वरित बनाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी जानकारी और सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी। इससे डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आंध्र प्रदेश एंजल फंड मुख्य रूप से किस क्षेत्र को बढ़ावा देगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एआई एवं डीप टेक को। डीप टेक स्टार्टअप से व्याख्या, आंध्र प्रदेश सरकार ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एंजल फंड की स्थापना की है। इस फंड का उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देना है। इससे राज्य में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति मिलेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों पर किस देश के साथ ढांचा समझौता किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका और इंडिया के फ्लैग को इमेज में आप देख सकते हैं। वह क्या? भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए एक ढांचा समझौता किया है। यह समझौता स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और हाईटेक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, सीसीईए द्वारा स्वीकृत सार्थक पीडीएस योजना कितने वर्षों के लिए है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 वर्षों के लिए। सार्थक पीडीएस योजना सुदूर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह के केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीसीईए ने सार्थक पीडीएस योजना को 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और लाभार्थी केंद्रित बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24, आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। वह क्या? छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों के विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत शहरों में सड़क, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। इमेज में आप आदर्श शहर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उड़ीसा सरकार ने इंटेल के साथ किस कंपनी के सहयोग से एमओयू किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3DGS। व्याख्या, उड़ीसा सरकार ने इंटेल और 3DGS के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर सहयोग का उद्देश्य डिजिटल तकनीकी, स्किल डेवलपमेंट और नवाचार को बढ़ावा देना है। इससे राज्य में टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20, डीआरडीओ कैप्टम 11 टियर 2 परीक्षा कब आयोजित की जाएगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 जून 2026। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने कैप्टन 11 टियर 2 परीक्षा की तिथि 15 जून 2026 घोषित की है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से करने की सलाह दी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 जून 2026। क्वेश्चन नंबर 27, 2026 फीफा विश्व कप का आयोजन किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन पहली बार 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 कुल 48 टीमें इसमें कुल 48 सीटें भाग लेंगी। यह विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा। आप इमेज में तीनों देशों के फ्लैग को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरे रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में।
व्याख्या। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और रक्षा उद्योग में साझेदारी पर चर्चा की। यह संवाद दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु किस एमओयू को विकसित करने पर सहमति जताई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस आर्टिकल्स एंड सर्विस एमओयू। व्याख्या। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सामग्री और सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डिफेंस आर्टिकल्स एंड सर्विस एमओयू विकसित करने पर सहमति जताई। इससे रक्षा उपकरणों की खरीद, रखरखाव, तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को लाभ होगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2026 विश्व कप सहित कितने फीफा आयोजनों के प्रसारण अधिकार जी एंटरटेनमेंट को मिले हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 39। व्याख्या। जी एंटरटेनमेंट को फीफा के कुल 39 प्रमुख आयोजनों के प्रसारण अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2026 फीफा विश्व कप भी शामिल है। इस समझौते के तहत जी भारत में इन सभी टूर्नामेंट का टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारण करेगा। यह कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि और खेल प्रसारण के क्षेत्र में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बड़ा सोचो, मेहनत करो और हासिल करो। बड़ा सोचो, मेहनत करो और हासिल करो। उम्मीद है आज के कोर्स से आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। दोस्तों, अगर उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एतबार एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अब कमेंट करके बताइए आपका 30 में से कितना स्कोर करेक्ट हुआ और कितना रॉन्ग। और हाँ, कल फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और धमाकेदार चैलेंज के साथ। याद रखिए, अपने बड़े रखो, मेहनत लगातार करो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार मानना नहीं जानते, जो हार मानना से नहीं जानते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एतबार एकेडमी। सीखो भरोसे से, जीतो मेहनत से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।